दूसरा दिन। माँ ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा शब्द का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके बाएं हाथ में कमंडल और दाएं हाथ में जप की माला रहती है। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अंत फल प्रदान करने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। पहला अध्याय भगवती की माँ महिमा तथा मधु केटव वध। भगवान विष्णु के सो जाने के कारण मधु और केटव को मारने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन देवी महाकाली की मैं स्तुति करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, धनुष, बाण, परिध, शूल, भुसुंडी, मस्तक और शंख धारण करती है। वे त्रिनेत्रों वाली है। उन्होंने अपने मस्तक समस्त अंगों में दिव्य आभूषण धारण कर रखे हैं। मार्कंडेय ऋषि बोले, सूर्य के पुत्र स्वारिणी जो 8वें मनु कहलाते हैं, उनके पैदा होने की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। हे ऋषियों, उसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में सवारोचिस मनवंतर में चैत्र वंश में सूरत नाम के एक राजा थे। उनका सारी पृथ्वी पर राज्य था। वे अपनी प्रजा का और पुत्रों की तरह पालन पोषण करते थे। इतना होने पर भी कोला विंध्यवंशियों के राजा के साथ उनकी शत्रुता हो गई। उनका कोला विंध्यवंशियों के साथ युद्ध शुरू हो गया। यद्यपि कोला विंध्यवंशी संख्या में कम थे, फिर भी उन्होंने सूरत पर विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद राजा सूरत अपने नगर में आकर अपने देश का शासन करने लगे, परंतु कोला विंध्यवंशियों ने यहाँ भी राजा के सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा सूरत का बुरा समय जानकर उसके दुरात्मा, दुष्ट और बलवान मंत्रियों ने राजा की सेना, कोष आदि पर अपना अधिकार कर लिया। अपना बुरा समय समझकर राजा सूरत अकेला ही घोड़े पर बैठकर हिरण का शिकार खेलने के बहाने घने जंगल में चला गया। वहाँ पर उसे एक आश्रम दिखाई दिया, जहाँ पर जंगली पशु अपनी पारंपरिक हिंसावर्ती को छोड़कर शांतिपूर्वक विचरण कर रहे थे। वह आश्रम मेधा मुनि का था। आश्रम में पहुंचकर राजा सूरत ने अपने आसन पर विराजमान महर्षि मेधा को दंडवत प्रणाम किया। मुनि द्वारा उचित सत्कार पाने के कारण राजा सूरत कुछ काल तक वहां इधर उधर विचरण करता हुआ आश्रम में रहने लगा। कुछ काल तक आश्रम में रहने के बाद राजा सूरत के मन को राज्य की ममता ने आकर्षित कर लिया। वह सोचने लगा कि जिस प्रजा का पालन मैंने पुत्रवत किया था तथा मेरे पूर्वज जिसे पूर्व काल से पालते आए थे, आज वह राज्य मुझसे छिन गया है। मेरे ही नौकर चाकर और मंत्री दुराचारी हो गए हैं। पता नहीं अब वे प्रजा का पालन धर्मपूर्वक करते होंगे या नहीं। मेरा श्रेष्ठ सूरवीर हाथी जो सदा मद की वर्षा करता रहता था, वह न जाने क्या क्या कष्ट उठा रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर चाकर जो प्रतिदिन प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त किया करते थे, अब वे दूसरे राजा की आज्ञा का पालन करते होंगे। मेरे कठिन परिश्रम से भरे पूरे कोष को वे फिजूल खर्च करके खाली कर देंगे। क्या वास्तव में मेरे द्वारा संचित खजाना सचमुच नष्ट हो जाएगा? इस प्रकार और भी बातें राजा के मन को व्यथित करने लगी। इस प्रकार सोचते सोचते एक दिन आश्रम के पास जाता राजा सूरत सिर भेंट एक वेश्या से हुई। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हारा मुख मलिन और कोषग्रस्त दिखाई दे रहा है। इसका क्या कारण है? वेश्या ने उत्तर दिया, मेरा नाम समाधि है। मेरा जन्म वेश्या जाति में हुआ है। धन के लोभ में पड़कर मेरे पुत्र व स्त्री ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं स्वजनों से रहित दुखी होकर इन घने वन में घूम रहा हूँ। मेरे पीछे मेरे स्वजनों का क्या हाल होगा, इसकी मुझे चिंता सता रही है। पता नहीं मेरे स्वजन किस अवस्था में रह रहे होंगे।
वे पवित्र जीवन बिता रहे होंगे या दुराचारी बन गए होंगे। राजा बोला, तेरे पुत्र, स्त्री तथा बंधु बांधवों ने लोभवंश तेरा सब कुछ छीन लिया है, फिर भी तेरा मन उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने उत्तर दिया, आपका कहना ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता का स्नेह, पति का प्रेम तथा आत्मीयजन के स्नेह को तिलांजलि देकर मुझे घर से निकाल दिया। हे राजन, मेरा मन पता नहीं फिर भी उन्हीं में क्यों आश्वस्त हो रहा है। उनके लिए अब भी मैं लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। मेरा मन अत्यंत दुखी हो रहा है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात राजा सूरत और वह वेश्य दोनों महर्षि मेधा के पास गए और दंडवत प्रणाम करके राजा सूरत महर्षि से बोले, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताएं। मेरा मन मेरे वेश्य में नहीं है, मेरा मन मेरे वश में नहीं है। यह बात मेरे मन को आंदोलित कर रही है। मेरा राज्य मेरे हाथों से निकल गया है, फिर भी मेरी ममता राज्य के बारे में बनी हुई है। इधर इस वेश्य को भी पुत्र, स्त्री तथा संबंधियों ने अपमानित करके घर से निकाल दिया है। यद्यपि इसे इसके संबंधियों ने त्याग दिया है, फिर भी इसका मन उनमें ही रमा रहता है। इस प्रकार हम दोनों अत्यंत दुखी हैं। हे ऋषिवर, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता उमड़ रही है। हमें इसका ज्ञान होते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूढ़ता क्यों है? महर्षि मेधा बोले, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते तो कुछ प्राणी रात में नहीं देखते, कुछ प्राणी दिन और रात में बराबर देखते हैं। यह भी ठीक है कि मनुष्य सब प्राणियों में समझदार है, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं है होते। पशु पक्षी भी ज्ञान रखते हैं। जैसा ज्ञान मनुष्यों में है वैसा ही ज्ञान पशु पक्षियों में भी है। ज्ञान के होने पर भी इन पक्षियों को देखो, ये अपने बच्चों की चोंच में दाना डाला करते हैं। भूख से पीड़ित होने पर भी ये पहले बच्चों को खिलाते हैं। हे भद्र पुरुषों, क्या उन पुरुषों को नहीं देखते जो प्रत्युपकार के लोभ के कारण पुत्रों की प्राप्ति की कामना करते हैं, लोभ के वशीभूत होकर उनका पालन पोषण करते हैं। पुत्र पौत्र उनका भरण पोषण न भी करें, फिर भी माता पिता तो अपने बच्चों का पालन पोषण करते ही हैं। संसार में महामाया के प्रभाव से ममता रूपी भंवर से युक्त होकर मोह के भंवर में डाल दिए गए हैं। इसमें विषमय करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह सब भगवान विष्णु की योग निद्रा है। महामाया ने सारे विषयों को मोहित कर रखा है। वहीं देवी योग माया ज्ञानियों के चित्त भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। उसी महामाया के द्वारा यह चराचर संसार उत्पन्न होता है। देवी महामाया प्रसन्न होकर अपने भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। वही मुक्ति की परम हेतु है। वही सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूप विद्या है। यह देवी ही संसारिक बंधनों का कारण है तथा वही सर्वेश्वर की ईश्वरी है। राजा सूरत बोले, हे महात्मा, आप जिसको महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यह देवी किस प्रकार उत्पन्न हुई, उसका क्या कार्य है, उसका स्वभाव स्वरूप आदि के विषय में जानना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा यह संसार रचा गया है, फिर भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब मैं आपको बताता हूँ। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। एक बार संसार को जलमग्न करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधुकेटव नाम के दो प्रसिद्ध राक्षस उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। ब्रह्मा जी विष्णु जी की नाभि कमल में जा छिपे। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को सोया हुआ देखकर हृदय को एकाग्र करके इसी योग निद्रा की स्तुति की। यह स्तुति भगवान विष्णु को जगाने हेतु की गई थी। उस समय भगवान विष्णु के नेत्रों में योग निद्रा देवी ने निवास कर रखा था। योग निद्रा देवी भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाया, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही सौधा हो, तुम ही
वष्टकार स्वर हो। हे देवी, तुम ही अमृत हो। नित्य ओंकार स्वरूप अक्षर ब्रह्मा में ए उ मैं, इन 3 मात्राओं में तुम ही स्थित हो तथा इन 3 मात्राओं के अतिरिक्त नित्य आदि मात्रा जिसका उच्चारण विशेष रूप से नहीं हो सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या हो, तुम ही सावित्री हो और हे देवी, तुम ही संसार की जननी अर्थात संसार की रचना करने वाली माता हो। संसार का पालन भी तुम ही करती हो, अंत में इसका संहार भी तुम ही करती हो। हे मातेश्वरी, सृष्टि को रचते समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालते समय तुम स्थिति रूपा हो। कल्पांत में जब इस संसार का प्रलय करती हो तो संस्थि रूपा भी तुम ही हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महारात्रि हो। हे मातेश्वरी, तुम ही समस्त चराचर के 3 गुण सत्व, रज और तम की उत्पन्न कर्ता प्रकृति स्वरूप हो। हे देवी, तुम ही कालरात्रि, महारात्रि तथा दारुण मोहरात्रि हो। तुम भी हो, ईश्वर भी तुम ही हो, लक्षण बुद्धि भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति एवं अक्षमा हो। खग धारिणी, त्रिशूल धारिणी, घोर रूपा, गधा तथा चक्र धारण करने वाली तुम ही हो। हे देवी, शंख, धनुष, बाण, भुषुंडी और परिध धारण करने वाली तुम ही हो। तुम ही सौम्य एवं सौम्यंतर हो। सभी सुंदर पदार्थों से भी तुष अत्यंत सुंदरी हो। हे देवी, पर और अपर में श्रेष्ठ तुम ही हो और तुम ही परमेश्वरी हो। हे सभी स्वरूपों को धारण करने वाली, जहाँ कहीं सत्य और असत्य वस्तुएं हैं, उन सब में जो शक्ति है वह तुम ही हो। हे देवी, उन समस्त वस्तुओं की शक्ति तुम ही हो। मैं आपकी किस तरह से प्रार्थना करूं जो इस संसार की रचना, पालन, संहार करता है। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले विष्णु भगवान को जब तुमने निंद्रा के वशीभूत कर दिया है तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। हे देवी, मुझे भगवान विष्णु को एवं भगवान महादेव को भी तुमने शरीर प्रदान किया है, इसी कारण आपकी स्तुति करने की शक्ति किस में हो सकती है। हे देवी, तुम अपने उदार प्रभावों के द्वारा ही स्वयं प्रशंसित हो। हे देवी, ये मधु और केटप दोनों दुर्घर्ष राक्षस हैं, इन्हें मोहित करके तथा संसार के पालक भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। इसके साथ साथ विष्णु जी के हृदय में इन दोनों को मार डालने की बुद्धि पैदा करो। ऋषि बोले, इस तरह जब ब्रह्मा जी ने मधु और केटप असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए देवी से प्रार्थना की तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा श्री ब्रह्मा जी के आगे योग माया उपस्थित हो गई तथा भगवान विष्णु भी उस भोग निंद्रा से जाग गए। भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों को देखा जो क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने का प्रयत्न कर रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठकर उन दोनों राक्षसों से युद्ध किया। उन्होंने उन दोनों राक्षसों से 5000 वर्ष तक केवल बाहुयुद्ध किया। वे दोनों राक्षस मधु और केटप अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। वे दोनों राक्षस श्री हरि से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे कोई भी वर मांग लो। श्री हरि बोले, यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ। बस इतना सा ही है, इतना सा ही मैं तुमसे वर मांगता हूँ, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि ने कहा, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब भगवान श्री हरि ने उन दोनों से यह वरदान ले लिया तो वे दोनों राक्षस ही श्री हरि से कहने लगे कि हमें सब जगह जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी न हो। ऋषि मेधा ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। कहकर शंख चक्र गदाधारी भगवान ने उन दोनों के सिर अपनी जंघाओं पर रखकर चक्कर से काट डाले। इस प्रकार यह महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर स्वयं उत्पन्न हुई है। हे राजन, मैं इसके प्रभाव को बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो। दूसरा अध्याय।
देवी जी का प्रादुर्भाव व महिषासुर की सेना का वध। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों में 100 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। उस समय राक्षसों के स्वामी महिषासुर और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली राक्षसों से पराजित हो गई। सब देवताओं पर विजय प्राप्त कर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। पराजित होने पर देवता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान विष्णु और भगवान शंकर की शरण में गए। उन्होंने उनको भी पराजय तथा महिषासुर के बल और प्रताप का संपूर्ण विवरण सुनाया। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं। वह स्वयं ही सबका अधिपति बन गया है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। महिषासुर महान दुरात्मा है। सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्यों की भांति विचरते हैं। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का आप कोई उपाय कीजिए। देवताओं की दीन वाणी सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव अत्यधिक क्रोध में भर गए। उनकी भ्रुकुटी तन गई और आंखें लाल हो गई। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मुंह से पूर्ण क्रोध के कारण एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब तेज मिलकर एकाग्र हो गया। महान तेज का एक पुंज जज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं। वह तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट होने के कारण उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। एकतर होने पर वह पुंज एक नारी के रूप में परिणित हो गया और उसके प्रकाश से तीनों लोक भर गए। भगवान शंकर के तेज से उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के बाल प्रकट हुए तथा विष्णु भगवान के तेज से देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा के तेज से देवी के दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से देवी की जंगा एवं उरु स्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से देवी के दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियों का, कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ, प्रजापति के तेज से दांतों का, अग्नि के तेज से 3 नेत्रों का निर्माण हुआ, संध्याओं के तेज से दोनों बोहों का, वायु के तेज से दोनों कानों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार दूसरे देवताओं के तेज से कल्याणकारी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल देवी को दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र देवी को प्रदान किया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, पवन ने धनुष और बाणों को से भरा तरकश देवी को प्रदान किया। इसी प्रकार इंद्र ने अपने वज्र में से एक वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर 1 घंटा देवी को प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल से कमंडल प्रदान किया। सूर्य भगवान ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार प्रदान की। क्षीर सागर ने उन्हें उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्हें दिव्य चूड़ामणि, कानों के लिए 2 दिव्य कुंडल तथा कड़े प्रदान किए। इसके साथ ही उन्हें उज्ज्वल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नूपुर, गले के लिए सुंदर हंसली प्रदान की। उंगलियों के लिए रत्न जड़ित अंगूठियां भी प्रदान की। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा और कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच प्रदान किए। इसके अतिरिक्त कभी न मुरझाने वाले कमल के फूलों की मालाएं भी भेंट की। समुद्र ने उन्हें सुंदर कमल के पुष्प भेंट किए। हिमालय ने सवारी के लिए उन्हें सिंह और तरह तरह के रत्न भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने उन्हें मधु से भरा हुआ पात्र तथा शेषनाग ने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी अनेक प्रकार के आभूषण और आयुध भेंट किए। इस प्रकार सम्मानित होने पर देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उनके इस भयंकर नाद से समस्त भूमंडल और आकाश गूंज उठा। देवी के अट्टहास से पृथ्वी कांपने लगी।
यह घोर गर्जना कहीं समा न सकी। समस्त लोग क्षुभित हो गए। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, पृथ्वी हिलने लगी। सभी देवता प्रसन्न होकर सिंहवाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। ऋषि मुनि भी भगवती देवी की नम्रता पूर्वक प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार देवी भगवती ने सारे विश्व को भयमुक्त कर दिया। असुर सेना भी हथियारों सहित लड़ने को तैयार हो गई। महिषासुर क्रोधित होकर बोला, यह क्या हो रहा है? महिषासुर सेना के साथ उस तरफ दौड़ा जहां पर देवी भगवती अट्टहास कर रही थी। उसी समय उसने तीनों लोकों में व्याप्त भगवती को देखा। महिषासुर देखता है कि विश्वव्यापिनी देवी भगवती अपने चरणों के बोझ से पृथ्वी को रसताल में दबा रही है और अपने मुकुट से आकाश को छू रही है। उनके धनुष की टंकार से सारा पाताल लोक कंपमान हो रहा है। महिषासुर ने देखा कि देवी भगवती ने अपने शस्त्रों भुजाएं सब दिशाओं में फैला रखी हैं। देवी का राक्षसों के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरे राक्षसों की चतुर्गिणी सेना लेकर चामर भी लड़ने लगा। उदगर नामक महादैत्य भी 7,000 महारथियों को लेकर युद्ध में कूद पड़ा। महाहनु नामक दैत्य 1 करोड़ रथियों को लेकर एक असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को लेकर युद्ध करने लगा। वाशकल नामक राक्षस 60 लाख सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ा। वृत नामक राक्षस भी 1 करोड़ रथी सेना लेकर युद्ध के मैदान में कूद पड़ा। विडलाक्ष नामक राक्षस भी 1.5 करोड़ सेना लेकर भगवती से युद्ध करने लगा। अन्य राक्षस भी अपनी सेना, रथ, घोड़े, हाथी लेकर देवी भगवती से युद्ध करने लगे। राक्षसी सेना तोमर, बिंदी, पाल शक्ति, मशूल, परशु, पटिस, खड़ग आदि शस्त्रों से लैस भगवती के साथ युद्ध करने लगी। कुछ राक्षसों ने देवी पर शक्तियाँ और पास फेंके। देवी भगवती ने राक्षसों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए अस्त्र शस्त्रों को इस प्रकार काट डाला कि मानो कोई गाजर मूली काट रहा हो। चंडी देवी के तेज को देखकर देवता और ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। इससे देवी उत्साहित होकर अपने शस्त्रों द्वारा राक्षस सेना को निशाना बनाने लगी। उनका वाहन शेर भी क्रोधित होकर गर्दन के बालों को हिलाने लगा तथा दहाड़ने लगा। वह राक्षसों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा मानो वन में आग लग गई हो। देवी क्रोध में भरकर नथुने फुलाकर श्वास छोड़ने लगी। उनकी प्रत्येक श्वास से सैकड़ों हजारों गण पैदा हो गए। उन गणों ने खग, बिंदीपाल, परशु, पटिस आदि से युद्ध करना शुरू कर दिया। वे देवी के गण राक्षसों का नाश करने लगे। कुछ गणों नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे, कुछ गण मृदंग बजाने लगे। तब देवी भगवती ने त्रिशूल, गदा तथा शक्तियों से आक्रमण कर दिया। रणचंडिका देवी ने तलवारों से सैकड़ों असुरों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ राक्षस देवी के घंटे की आवाज से मोहित हो गए। बहुत से राक्षसों को देवी ने अपने पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीट कर मार डाला। देवी भगवती ने बहुत से राक्षसों को अपनी गदा और मुशल की मार से घायल कर दिया। कितने ही राक्षसों के हृदय शूल से फट गए। कितने ही राक्षसों को बाणों की वर्षा कर देवी ने मौत के घाट उतार दिया। कितने ही राक्षसों की भुजाएं कट गई। अनेकों राक्षसों की गर्दनें शरीर से अलग हो गई। देवी ने कुछ राक्षसों के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। कुछ राक्षस जंघा कट जाने से धाराशायी हो गए। कुछ दैत्यों की एक भुजा, एक आंख और एक टांग काटकर देवी ने उन्हें 2 हिस्सों में बांट दिया। अनेकों राक्षसों के मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिरने लगे। राक्षसों के सिर वहीन धड़, हाथों में तलवार, शक्तियाँ और रिष्टि आदि शस्त्र लेकर घूम रहे थे। कुछ असुर देवी को ठहर जा कहकर पुकार रहे थे। युद्ध का मैदान रथी, हाथी, घोड़े एवं राक्षसों की लाशों से पटा पड़ा था। वहां पर आना जाना कठिन था। युद्ध के मैदान में इतना रक्त बह रहा था कि मानो रक्त की नदी बह रही हो। देवी चंडी ने असुर सेना का इस प्रकार संहार कर दिया मानो तिनके और लकड़ी के ढेर में आग लगा दी हो। चंडी के गणों ने उन राक्षसों के साथ ऐसा युद्ध किया कि देवता प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे।
देवी का वाहन सिंह भी भयंकर आवाज करता हुआ तथा अपने बालों को हिलाता हुआ घूम रहा था। जय मां। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।